अपना अधिकार अभिलेख खतियान को लेकर के नया आदेश जारी किया गया है बिहार सरकार भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से। इसके अलावा अभी जमाबंदी खाता खेसरा लॉक होने की वजह से बहुत सारे रैयतों को परेशानी भी आ रही है। दो चर्चाएं, दो अपडेट, दो विशेष बातें इस वीडियो में होने वाली है और दोनों ही बातें आम जनता के लिए, रैयतों के लिए, जमीन मालिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोनों बात जो हैं, एक अधिकार अभिलेख का और दूसरा जमाबंदी लॉक अनलॉक का, ये दोनों बातें अभी खास करके आज के समय में जनता के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ा कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस नए वीडियो में। और आप सभी से नम्र निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ये विनती है बिहार वाले का, राज पांडे का, आप सभी से। आप सभी का प्यार और सपोर्ट बिहार वाले को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार और सपोर्ट दें। चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार का हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ऑलरेडी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, अगर हमारे चैनल के सदस्य हैं, हमारे यूट्यूब फैमिली के सदस्य हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद बिहार वाले से जुड़ने के लिए। अब खबर क्या है ये आपको बताते चले। सबसे पहले देखिए, खतियान सूची जारी, अपने पूर्वजों का नाम चेक करें और जमीन का मालिकाना हक पक्का करें। देखिए, खतियान का सूची जो है ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। कैसे और क्या आदेश में लिखा हुआ है ये आपको पहले पढ़ के बता दें, फिर जमाबंदी को लेकर के बात करेंगे आगे। जमाबंदी लॉक है तो क्या क्या समस्या है, लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्या करना होगा। तो पहले भारत में देखिए, बिहार में ही नहीं पूरे भारत में जमीन से जुड़े जो मामले हैं वो बहुत ही लोगों को परेशान करते हैं। और बहुत सारे लोग सालों साल केस लड़ते हैं, सालों साल जो है कागजों के लिए परेशान रहते हैं, फिर भी उन्हें कागजी रूप में मालिकाना हक नहीं मिल पाता है। देखिए, लिखा हुआ है कि जमीन से जुड़े अधिकारों और रिकॉर्ड को सही तरीके से मैनेज करना हमेशा से एक चुनौती रहा है। इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार ने अधिकांश अभिलेख खतियान प्रकाशित करने का प्रक्रिया शुरू की है। यह प्रक्रिया न केवल भूमि मालिकों को उसके अधिकारों को पहचान दिलाने में मदद करती है, बल्कि जमीन से जुड़े विवादों को भी कम करता है। इस तरह जो है, सबसे पहले आपको ये बता दें कि अधिकार अभिलेख क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अधिकार अभिलेख है क्या? तो देखिए, अधिकार अभिलेख खतियान का कैसा दस्तावेज होता है। अधिकार अभिलेख खतियान एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें किसी भूमि के मालिकाना हक, उपयोग और अन्य विवरण दर्ज रहता है, जिसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ROR भी कहा जाता है। इस दस्तावेज में आपके पूर्वजों जैसे बाबा, दादा, परदादा आदि का नाम भी दर्ज रहता है। यदि प्रक्रिया भूमि मालिक को उनकी जमीन पर अधिकार सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। अधिकार अभिलेख खतियान का उद्देश्य क्या है बिहार सरकार का, यह भी इस अपडेट में दिया गया है। भूमि स्वामित्व को स्पष्ट रिकॉर्ड बनाना, भूमि विवादों को कम करना, डिजिटलीकरण के माध्यम से रिकॉर्ड को सुरक्षित करना, भूमि उपयोग कर निर्धारणों में पारदर्शिता लाना। इसके अलावा कैसे पता करें कि अपने बाबा और परदादा का नाम जो है खतियान में था, हमारे किस बाबा का नाम, कौन से परदादा का नाम, हमारे परदादा कौन थे, ये सब चीज़ें आप अपने ज़मीन से रिलेटेड, खतियान से रिलेटेड कैसे पता करेंगे, ये भी फिर से बताया गया है। देखिए, लिखा हुआ है, अधिकांशतः अभिलेख खतियान में आपके पूर्वजों का नाम दर्ज होता है, जिससे जानने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। नंबर 1, ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए पोर्टल पर लॉगिन करें। देखिए, हर राज्य का अलग अलग अपना भूमि और राजस्व विभाग का वेबसाइट होता है। उस वेबसाइट पर विजिट करने के बाद खसरा संख्या डालें, अपनी जमीन की खसरा संख्या या मौजा का नाम दर्ज करें, वंशावली देखें। यहाँ
आप अपने बाबा परदादा आदि का नाम का वंशावली भी देख सकते हैं। डिजिटल नक्शा डाउनलोड करें, अपनी ज़मीन का डिजिटल नक्शा भी डाउनलोड कर सकते हैं। जमीन सर्वेक्षण क्या है और क्यों जरूरी है, इसको फिर से एक बार दोहराया गया है। भूमि सर्वे के पहले बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न था कि सर्वे है क्या, सर्वे से होगा क्या, सर्वे आखिर बिहार सरकार या राज्य सरकार लगातार निरंतर क्यों करवाते रहती है। तो ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के मन में थी और इस क्वेश्चन का प्रश्न भूमि और राजस्व विभाग ने स्वयं दिया है। कहा गया है, देखिए, जमीन सर्वेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जमीन की माप, सीमांकन और स्वामित्व की पुष्टि की जाती है। यह प्रक्रिया आधुनिक तकनीकों से जीपीएस मैपिंग और डिजिटल सर्वे टूल्स के माध्यम से की जाती है। जमीन सर्वे के प्रमुख चरण, देखिए, जमीन सर्वे के 5 चरण हैं, ठीक है, 6 चरण हैं। 6 चरण में जमीन सर्वे का काम को किया जाता है। पहला किश्तवार, प्री सर्वे वर्क, उसके बाद भूमि अधिसूचना जारी करना, रैयतों द्वारा प्रमाण पत्र 2 में जानकारी देना। नंबर 2 नक्शा का निर्माण, जमीन का नक्शा तैयार करना। नंबर 3 खानापूर्ति, वेरिफिकेशन, नक्शे के अनुसार स्वामित्व का पुष्टि करना। नंबर 4 सुनवाई, हेडिंग, आपत्तियों का सुनवाई करना। नंबर 5 अंतिम प्रकाशन, फाइनल रिकॉर्ड पब्लिश्ड। नंबर 6 आपत्तियों का निपटारा करना, पोस्ट पब्लिकेशन हेडिंग, प्रकाशित रिकॉर्ड पर आपत्तियों का समाधान करना। जमीन सर्वेक्षण के लिए जरूरी दस्तावेज के लिए भी फिर से चर्चा की गई है, जिसमें लिखा हुआ है जमीन सर्वेक्षण प्रक्रिया में शामिल होने वाले निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य है। नंबर 1 खतियान का रजिस्ट्री, नंबर 2 खतियान का नकल, नंबर 3 जमाबंदी रसीद, नंबर 4 वंशावली प्रमाण पत्र, नंबर 5 आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, नंबर 6 मृत्यु प्रमाण पत्र, यदि आवश्यकता हो कि खतियान अगर खतियानी रैयत अगर जिंदा है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र का जरूरत नहीं है, अगर नहीं जिंदा है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगेगा। और नंबर 7 में है कोर्ट का आदेश, अगर कोर्ट के तरफ से वो जमीन पर विवाद वगैरह चल रहा हो तो कोर्ट का आदेश भी सर्वे के लिए जरूरी है। और देखिए, सर्वे के दौरान अभी भी भूमि और राजस्व विभाग बिहार सरकार लगातार कह चुका है, माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल भी कह चुके हैं कि रैयतों को अब किसी भी तरह का पेपर देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास किसी तरह का जमीन का कागजात उपलब्ध है तो फिर आप सर्वे के दौरान वो कागजात जो है सर्वेयर को, अमीन को उपलब्ध करा सकते हैं। अगर आपके पास अन्यथा कोई भी कागजात नहीं है, नहीं रसीद है, ना खतियान है, ना खेसरा है, ना खतौनी है, कुछ भी आपके पास नहीं है, तो भी आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। आप जो है सिर्फ अपना प्रपत्र 2 भर करके वंशावली भर करके जमा कर देंगे। वंशावली भी जो है अगर नहीं भी जमा करते हैं तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। वो आपको जब जमीन का आपका जब सर्वे अमीन जब आपकी ज़मीन पर आएंगे तो उस समय भी आप जो है वंशावली बना के दे सकते हैं। इसके अलावा आवेदन कैसे करें, फिर से इसको दोहराया गया है, ये भी जानना जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाएं। नंबर 1 संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाएं। नंबर 2 जमीन सर्वेक्षण का सेक्शन पर क्लिक करें। नंबर 3 आवश्यक दस्तावेज, खाता नंबर, खेसरा नंबर, मौजा नंबर आदि तैयार रखें। नंबर 4 दस्तावेज अपलोड करें। नंबर 5 आवेदन जमा करने और रसीद प्राप्त करें। इसके अलावा जमीन सर्वे के फायदे, भूमि विवादों में कमी आएगी, डिजिटल रिकॉर्ड तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा, धोखाधड़ी और जालसाजी के मामलों में कमी आएगी, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सुविधा होगी। महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान में रखना चाहिए, आवेदन करने के समय सभी दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करने चाहिए। अगर आपका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं आता है तो आप अपील कर सकते हैं। वंशावली सही तरीके से भरें ताकि कोई गलती नहीं हो और खतियान आपके नाम से बनाया जा सके। तो अभी जो है सर्वे के बीच फिर से जो है अपडेट को जारी किया गया है, जिसमें अभी देखिए क्या है कि जागरूक रथ, जहां भी जिस जिले में भी अभी सर्वे का काम नहीं हो पाया है वह जागरूक रथ जो है बिहार सरकार की तरफ से, भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से भेजा गया है। और अभी जो है बहुत सारे रैयत जो हैं जो अपना स्वघोषणा जमा नहीं किए हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट नहीं जमा किया, फॉर्म 2 अभी तक नहीं भरे हैं, उनके लिए भूमि और राजस्व विभाग लगातार नाटक कार्यक्रम जो है, लोगों को जागरूक करने का तरह तरह के कार्यक्रम, उसके बाद जो है जागरूकता रथ जैसे अभियान लोगों को जागरूक करने के लिए चला रही है। और इसके बावजूद भी
अगर रैयत किसी भी कारणवश अगर अपना स्वघोषणा पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं अगर जमा करते हैं तो सर्वे खत्म होने के बाद उनके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि भूमि और राजस्व विभाग क्लियर कह चुका है कि जो जमीन मालिक अपने जमीन का सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं देंगे, स्वघोषणा पत्र अगर नहीं भरते हैं तो फिर वो जमीन बेनामी संपत्ति मान ली जाएगी और वैसी जमीन को जो है बिहार सरकार दर्ज कर दिया जाएगा। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि बिहार भूमि सर्वे में बढ़ चढ़ के भाग लें, अपने जमीन का सर्वे अवश्य करवाएं। अगर आप उपलब्ध हैं तो भी ठीक है, अगर आप उपलब्ध नहीं है, आप कहीं और रहते हैं तो भी आप जो है स्वघोषणा पत्र ऑनलाइन कम से कम भर के जमा जरूर कर दें। आपके पास एक साक्ष्य रहेगा कि हम स्वघोषणा दिए थे, अगर हमारे जमीन पर अमीन कानून को सर्वेयर नहीं आया तो इसमें हमारी गलती क्या है। लेकिन अगर आप स्वघोषणा पत्र नहीं जमा करते हैं तो आपके लिए भारी मुसीबत हो सकती है। अब इधर देखिए एक और समस्या निकल के रैयतों के बीच आया है। जमीन का खाता खेसरा खतियान अभी भी बहुत सारे रैयतों का लॉक किया हुआ है और लॉक अनलॉक करने का जो प्रक्रिया है वो अभी अंचल अधिकारी सीओ को दे दिया गया है और सीओ का शुरू से ही भूमि और राजस्व विभाग का ब्लॉक का अंचल का सीओ जो है उनके शुरू से ही सीओ का जो रवैया रहा है, जो स्थिति रही है, वो ऊपर से नीचे तक किसी से नहीं छुपा है। सीओ साहब या अंचल के कोई भी कर्मचारी साहब बिना पैसों के कोई भी काम करने को तैयार नहीं होते हैं। इसी बीच अगर किसी के घर में बहन बेटियों का शादी लगा हो या कोई इमरजेंसी अगर आन पड़ी और जमीन बेच करके चाहेंगे कि बहन बेटियों का शादी करवा ले, या फिर अगर कोई इमरजेंसी है जमीन को गिरवी रख के या बेच करके हम जमीन का पैसे ले करके और अपने इमरजेंसी को संभाल लें, तो वैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत अभी चल रहा है और सीओ साहब बिना पैसे लिए जो है उनका खाता खेसरा को अनलॉक करने का विचार भी नहीं कर सकते हैं। करने का तो बात ही दूर है, वो सोच भी नहीं सकते हैं कि हम बिना पैसे का किसी का खाता खेसरा लॉक करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है बिहार में खुला छूट मचा हुआ है शुरू से ही। ये किसी से भी नहीं छुपाया। माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी भी लगातार कई बार अपने बयान में ये बात कह चुके हैं, या जो उच्च अधिकारी हैं वो भी, उनसे भी कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। अमृतलाल मीणा भी कई बार, सचिव जो है वो भी कितनी बार कह चुके हैं कि जो है ऐसा अभी चल रहा है अंचल कार्यालय में, और ये सबसे बचने के लिए ही अंचल कार्यालय में ऑनलाइन व्यवस्था को भूमि और राजस्व विभाग चालू किया था। लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था सर्वर गड़बड़ के होने की वजह से लगातार जो है गड़बड़ ही रहता है, खराब ही रहता है। लोगों को ऑफलाइन दरवाजा खटखटाना ही पड़ता है और ऑनलाइन दरवाजा खटखटाने का मतलब है कि बिना दरवे का, बिना मनी का, बिना पैसे का कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। इसी बीच रैयतों जो रैयत है जिनका जमीन जरूरी पड़ गया है बेचने के लिए, वो क्या करेंगे, इसको लेकर के खबर आई है जिसको आपको शेयर करना बेहद जरूरी है। इसीलिए जो है इस वीडियो को लाया खास करके कि लोगों की परेशानी कम से कम सरकार तक पहुंचे। देखिए बिहार लैंड सर्वे के दौरान बिहार के इस जिले का रैयत नहीं बेच पा रहे हैं अपनी जमीन। यह क्या खेल है। जमीन का रिफंड लॉक रहने की वजह से जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से रैयत जरूरी काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए कहाँ का खबर है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य जारी है। 2 चरणों में हो रहे जमीन सर्वेक्षण के दौरान रैयतों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले फेज में 20 जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू किया गया था, वहीं दूसरे चरण में 18 जिलों में भूमि सर्वे का काम धीमी गति पर चल रहा है। इसी बीच बिहार में जहानाबाद से आई खबर। जहानाबाद में सैकड़ों रैयत पिछले 1 साल से अपनी जमीन नहीं बेच पा रहे हैं और जानकारी के अनुसार भूमि उपसमाहर्ता द्वारा किए गए जमीन का रिफंड को लॉक किया गया है। अनलॉक करने की कवायद अब तक शुरू नहीं हो सकी है, लिहाजा रैयत काफी परेशान है। किसी को बेटी की शादी के लिए जमीन बेचना है तो किसी को इलाज के लिए जमीन बिक्री करनी है। खाता लॉक होने के कारण जमीन का रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा है। रैयत अनलॉक कराने के लिए जब अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं फिर उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है। जहानाबाद के रैयतों का कहना है कि डिमांड लॉक रहने की वजह से जमीन की खरीद बिक्री भी नहीं हो रही है।
जिसकी वजह से जरूरी काम के लिए लोग चाह करके भी जमीन का बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। जिले में सैकड़ों ऐसे जमीन के रैयत हैं जिनकी डिमांड को सीओ की अनुशंसा पर भूमि उपसंहर्ता द्वारा लॉक कर दिया गया था। लॉक करने का मुख्य वजह किसी के नाम में त्रुटि थी तो किसी के रकबा में कमी था। मामूली भूल के वजह से जमीन के रैयत परेशान हैं। हाल ही में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए डिमांड लॉक करने और अनलॉक करने का अधिकार सीओ को दिया था। इसके बाद रैयत अपने डिमांड को अनलॉक कराने के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना शुरू कर दिए थे। जमीन के कागजात में त्रुटि सुधार के लिए जमीन मालिक से परिमार्जन प्लस पर आवेदन करने को कह रहे हैं ताकि कागजात में हुई गलती का वह फिर से डिमांड लॉक जो हुई है वह अनलॉक हो सके। जहानाबाद अंचल के सीओ सुधीर कुमार ने कहा है कि सरकार द्वारा लॉक की गई डिमांड को अनलॉक करने की अधिसूचना निकाला गया है, लेकिन पोर्टल पर अभी तक जो है शो नहीं किया गया है। अब वैसे परिस्थिति में जहानाबाद ही नहीं, लगभग बिहार के ज़्यादातर जिलों में जो है डिमांड लॉक होने की वजह से, खाता खेसरा लॉक होने की वजह से जमीन के जो मालिक हैं वो परेशान हैं। जिनका पुश्तैनी जमीन है, जिनकी खानदानी जमीन है, जिनका वंशजों की जमीन है, जिनका अपना जमीन है, जिनका खरीदा हुआ जमीन है, वैसे लोग अपने संपत्ति का यूज करने के लिए सरकार का जो है मुंह ताक रहा है, आशा देख रहा है कब हमारा जो है जमाबंदी अनलॉक होगा कि हम अपने जमीन का उपयोग कर पाएंगे। और कहीं भूमि और राजस्व विभाग जमाबंदी को अनलॉक करने में बहुत ज़्यादा देर न कर दे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है बीमारी का इलाज करवाने के लिए भी भूमि सर्वे का काम, जमीन बेचने का काम के लिए लोग अंचल कार्यालय का दरवाजा खटखटा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बहन बेटियों का शादी के लिए पैसों की ज़रूरत है, ज़मीन बेच करके, ज़मीन गिरवी रख करके और बहन बेटियों की शादी करनी है, लेकिन उनका खाता खेसरा सरकार द्वारा लॉक किया गया है और अनलॉक करने का सूचना विभाग की तरफ से जारी हुआ है, लेकिन पोर्टल पर अभी शो नहीं किया गया है। हालांकि अनलॉक करने की जो पावर है वो सीओ को दे दिया गया है, लेकिन सीओ का क्या स्थिति है वो किसी से छुपा नहीं है। आशा करते हैं जो भी लेटेस्ट अपडेट लाए आपको बेहतरीन जरूर लगा होगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इसलिए कि बिहार वाले का आवाज़ सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है। बिहार वाले सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठाते हैं और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा आपकी आवाज़ उतनी ज़्यादा फैलेगी, आपकी आवाज़ उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। नमस्कार, जय हिंद।